हेलो जी, 26 जनवरी की सभी लोगों को शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तो बस वही दिन हर बार भारत में ऐसी उससे फ्लैग होस्टिंग करके सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोगों को शुभकामनाएं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक पर आज वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और इसका टॉपिक ये है शॉर्ट्स नहीं बनाना, क्योंकि शॉर्ट्स वाला जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं करेगा यूट्यूब। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि भाई हम तो जाने कब से शॉर्ट्स बना रहे हैं और हमारे जो व्यूज़ हैं मिलियन उसमें आ चुके हैं, फिर क्यों नहीं बनाए। और हमको तो यूट्यूब ने ही दिया है ये ऑप्शन कि शॉर्ट्स से भी मोनेटाइज होंगे और वीडियो से भी होंगे। अब ये चीज़ क्या आ गई है कि भाई हम शॉर्ट्स से ना बनाएं और शॉर्ट्स वाले जो वीडियोस हैं चैनल्स हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगे। ये तो बहुत गलत चीज़ है भाई। हाँ, ये आप लोग पहले आगे का पूरा मेरा वीडियो सुने, देखें और समझें। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ यूट्यूब ने क्यों कही है कि शॉर्ट्स वाले चैनल जो हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, उसका कुछ रीज़न है। और कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से चैनल जो है शॉर्ट्स वाले वो मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। सभी लोग सुन के घबरा गए। हाँ, ये घबराने वाली बात है भाई। लोग जाने कब से साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, मिलियन व्यूज आ गए 3-3 महीने में। जिन लोगों के शॉर्ट्स से जो लोग मोनेटाइज करते हो तो 3 महीने में ही हो जाते हैं, तो उनके मिलियंस व्यूज भी आ गए, फिर क्यों नहीं मोनेटाइज होगा। नहीं होगा, इसके रीजन आपके सामने मैं लेकर आती हूँ। चलिए, आपको इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मेरी भी है। मेरा एक चैनल और है, फूड विद शर्मिला। उसमें मैं किचन से संबंधित टिप्स और फूड रेसिपी लेकर आती हूँ। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेंगे नई नई रेसिपी के। चलिए, अब आते हैं अपन इसी मुद्दे पर कि शॉर्ट्स वाले चैनल जो हैं वो आपके क्यों नहीं होंगे मोनेटाइज। हाँ, तो मैं इसी पर बात कर रही हूँ कि चैनल वो मोनेटाइज इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आप लोग अच्छे से समझे ही नहीं है। ये वीडियोस में भी लागू होता है कि पहले हम लेकिन शॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन आया है यूट्यूब की साइड से कि शॉर्ट्स वाले जो चैनल हैं वो अब मोनेटाइज नहीं होंगे, तो आप लोग बनाना बंद कर दें। भाई, क्यों बनाना बंद कर दें? 3 महीने हो गए, हमने पूरी मेहनत कर ली, हमने क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया। चैनल मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास अप्लाई बटन ही नहीं है वो वाला। आप सर्च करते रह जाएंगे, अप्लाई बटन ही आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीज़न ये है, अब मैं आपको बताती हूँ। आगे आप बिल्कुल विस्तार से सुनिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो यूट्यूब ने क्राइटेरिया भेजा है वो ये भेजा है कि आपके जो लीगल व्यूज़ हैं वो मोनेटाइज के क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि देखिए, आपने मिलियन व्यूज़ पूरे कर लिए, अब उसमें आपके लीगल व्यूज़ कितने हैं आता है ना, कि इतने व्यूज आपके जो हैं वो लीगल है और बाकी के आपके जो है वो अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं। अगर आपके क्राइटेरिया के अंदर आने वाले व्यूज हैं तो वो वाले व्यूज तो गिने जाएंगे, काउंट किए जाएंगे काय में, चैनल मोनेटाइज करने के लिए। और जो इलीगल व्यूज हैं वो अलग कर देते हैं यूट्यूब वाले। क्यों? क्योंकि इनके जो क्राइटेरिया वाले हैं शॉर्ट फीड से आ रहे हैं आपके, उनके यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं, जितना उनके चैनल के अंदर आने वाले क्राइटेरिया से आएंगे व्यूज़ वो उसको उसमें जॉइन करेंगे, उनको काउंट करेंगे। और जो अलग होते हैं एक्सटर्नल एरिया से जो व्यूज़ आते हैं उनको लीगल उसमें काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए यूट्यूब के क्राइटेरिया के अंदर अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उन व्यूज़ को वो दरकिनार कर देते हैं और उसमें नहीं गिनते हैं। अब आपके निकल गए 3 महीने, आपने तो सोच लिया मेरे इतने मिलियंस हो चुके हैं तो मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज वाले क्राइटेरिया में आ गया और अब मुझे इसके लिए मोनो करने के लिए अप्लाई करना है। लेकिन जब आप अप्लाई करने के लिए अर्न वाले उसमें जाएंगे पोर्शन में, तो वहाँ पे आपको अप्लाई बटन ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी शर्तें जो है वो हमसे कुछ अलग हटकर होती हैं। इनके जो क्राइटेरिया हैं वो कुछ अलग हटकर होते हैं। वो पूरा उसको जो बनाए हैं उस क्राइटेरिया को आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका चैनल जो है शॉर्ट्स वालों का मोनेटाइज के लिए आगे फॉरवर्ड होगा। अब हमारे व्यूज़, मान लीजिए आपने मिलियन व्यूज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन
जो यूट्यूब वालों का क्राइटेरिया है उसमें वो उसको जब फिट नहीं बैठते हैं कि नहीं भाई ये आपके अलग हैं, अलग से आए हैं आपके, तो वो उनको दरकिनार कर देते हैं। इस तरीके के जो चैनल है वो उसको मोनेटाइज नहीं करते। अब गए आपके 3 महीने, 3 महीने के बाद आप फिर जब करेंगे काम तो आपके पिछले वाले जो हैं व्यूज़ डाउन होने लगते हैं। उसमें तो बस केवल व्यूज़ और सब्सक्राइबर यही सब चीज़ें काम आती हैं। अब आप कैसे करोगे भाई? तो ये चीज़ें हैं, बहुत परेशान कर देने वाली हैं, लेकिन हम यूट्यूब के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें यूट्यूब के क्राइटेरियो को मानना पड़ेगा, उनको लेके चलना पड़ेगा। और शुरू से ही हमको ये चीज़ें हमें शो होती हैं हमारे मोबाइल में, हमारे चैनल में। क्या शो होती हैं कि जब हम अपने इसमें वाईटी स्टूडियो में चेक करते हैं, वाईटी स्टूडियो में जाते हैं और जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे हमको साफ दिखाई देता है कि पूरा उसमें ये देते हैं कि कौन से व्यूज़ आपके इसके अंतर्गत आते हैं और कौन से व्यूज़ आपके अलग कर दिए जाते हैं। पूरा क्लियरिटी में दिया रहता है, तो वो हमको लेके चलना पड़ता है आगे तक। क्योंकि आप अर्न वाले कॉलम में जब जाते हैं, अर्न वाले कॉलम में जब आप ओपन करते हो, अर्न को ओपन करते हो, तो उसमें जब वहाँ पे वो शॉर्ट्स वाले और वीडियोस वाले उसमें दिखाते हैं तो क्या क्या उनका क्राइटेरिया होता है। हाफ मोनोटाइज में होता है, एक तो सबसे पहले 500 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 वीडियो आपके डेली ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है व्यूज़ का, कि कितने व्यूज़ होने चाहिए। वॉच टाइम का, वॉच टाइम आपका कितना 1000 का होता है, 3000 का। अब इसमें जब वो 3000 में क्या दिखाते हैं कि इतने आपके छट जाते हैं, वाईटी स्टूडियो में अलग कर दिए जाते हैं। यूट्यूब में जितने आपके व्यूज़ दिखाए जाते हैं और वाईटी स्टूडियो में जब आप चेक करते हो तो उसमें अलग अलग काउंटिंग दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? इसीलिए दिखाई जाती है क्योंकि आपके आ तो बहुत सारे गए, लेकिन आपके वाईटी स्टूडियो वाला उसको फ़िल्टर कर देता है। फ़िल्टर क्या कर देता है कि उसमें जितने लीगल होते हैं व्यूज़, वॉच टाइम वगैरह, उसको तो वो अपने वाईटी स्टूडियो में शो करता है और जो इलीगल होते हैं उनको वो हटा देता है। तो आप समझ जाओ, अपन ये बोलते हैं ना, अपन जब देखते हैं कि भाई हमारे सब्सक्राइबर में भी यही होता है कि यूट्यूब में कुछ दिखाते हैं, वाईटी स्टूडियो में कुछ दिखाते हैं। तो वाईटी स्टूडियो क्या है हमारा, यूट्यूब में हम जो वर्क करते हैं वाईटी स्टूडियो उसका वर्कशॉप है। जो फाइनल वर्क होता है वो वाईटी स्टूडियो में होता है ना। तो उसमें क्या है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर आते हैं, तो वाईटी स्टूडियो में सब्सक्राइबर अलग दिखाई देते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर अलग दिखाई देते हैं। वो यही रीज़न है कि यूट्यूब में तो वो पूरे आते चले गए, लेकिन वाईटी स्टूडियो है, वर्कशॉप है, वहाँ पर उसके ऊपर पूरा वर्क किया जाता है। तो जो उनको लीगल लगते हैं उसको फ़िल्टर कर लेते हैं वो, और जो इलीगल होते हैं फ़िल्टर करके अलग कर दिया जाता है। सेम वही चीज़ व्यूज़ के लिए होती है कि व्यूज़ को फ़िल्टर कर दिया जाता है। आपके जो व्यूज़ लीगल होते हैं उनको तो वाईटी स्टूडियो इधर बिल्कुल काउंटिंग कर में लगा लेता है, और जो इलीगल होते हैं उसको फ़िल्टर कर दिया जाता है। तो बस यही चीज़ समझने वाली थी। अब आप लोग क्या करें कि जब भी अपना वीडियो बनाएं, शॉर्ट्स, आपका शॉर्ट्स का ही मेन बात चल रही है, शॉर्ट्स बनाएं, तो शॉर्ट्स में आप हमेशा जब भी वर्क करें, 3 महीने का टाइम दिया होता है, 90 डेज का, तो आप जो भी वर्क करते हैं उसमें ये ध्यान रखिए, अर्न वाले कॉलम में जाकर देखते रहिए, वाईटी स्टूडियो में देखते रहिए और यूट्यूब में देखते रहिए। उसके हिसाब से फिर आप अपने इन चीज़ों की काउंटिंग पर निगाह रखिएगा कि भाई हमारे ये जो इलीगल है वो अलग रहेंगे और जो लीगल व्यूज़ ये लोग काउंट करेंगे वो अलग रहेंगे। तो ये आप अपने आप से भी ध्यान रखिएगा, शुरू से ही काम ऐसे करिएगा कि आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस जानकारी भरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने ये चीज़ आए और वो इस चीज़ को समझ सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। हैप्पी 26 जनवरी। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय। ओम साई राम।